ये अच्छे समय के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ और प्रभु का वचन को सुनने के लिए और सीखने के लिए प्रभु ने हमारे जीवन में दिया हुआ इस बहुमूल्य समय के लिए प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं। और आज से हर शनिवार को जो है परमेश्वर हमको किस तरह मौका देता है और किस तरह परमेश्वर हमें आगे चलाता है, उस तरह हर शनिवार को जो है हम लोग 4 सुसमाचार 4 गॉस्पल्स को जो है हम लोग सीखने के लिए कोशिश करेंगे। मैंने जिस तरह पहले लिखा है, ये एक वर्स बाय वर्स स्टडी नहीं होगा। मतलब हम लोग जो है हर एक वचन को निकाल कर हम लोग पढ़ेंगे नहीं, बल्कि मैं आप लोगों को जो है उदाहरण से एक मत्ती का सुसमाचार अगर वो पढ़ रहे तो मत्ती का सुसमाचार का एक पिक्चर आपको मैं दूंगा, एक पूरा एक बड़ा पिक्चर दूंगा, बिग पिक्चर आपके सामने दूंगा कि क्या है मत्ती का सुसमाचार। फिर उसके अंदर से मैं आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट लेसन्स है, जो हमें ज़रूरत है, उस इम्पोर्टेंट लेसन्स को जो है बताने का प्लान है। क्योंकि अगर हम लोग वर्स बाय वर्स जाएंगे वो ये ऐसा नहीं रुकेगा, बहुत लंबी स्टडी हो जाएगी। इसीलिए जो ज़रूरत है हमें इम्पोर्टेंट लेसन्स जो है उस समाचारों में, उसको हम लोग देखेंगे। और हम लोग ये देखेंगे कि ये 4 गॉस्पल्स, ये चारों सुसमाचार जो हैं कहाँ पर हमें लेके जा रहा है, किस बातों को बता रहा है और ये सब लिखने का उद्देश्य क्या है, उसका पर्पस क्या है कर भी हम लोग देखेंगे। तो इस तरह होगा हमारा ये हर शनिवार का क्लास, जो 4 गॉस्पल्स के बारे में जो हम लोग विशेष तौर से देखने वाले हैं। हमारा मसीह जीवन का एक फाउंडेशन अगर कहना है तो ये 4 सुसमाचार है, बुनियाद। ये 4 सुसमाचार है, ये बुनियाद पर जो है हमारा विश्वास और हमारा जीवन को जो है हम बनाते हैं। तो इसीलिए चारों सुसमाचार को पढ़ना, समझना और हमारे जीवन पर उसे अमल करना, प्रैक्टिस करना, ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट और आवश्यक बात है। क्योंकि ये फाउंडेशन है, इधर हम लोग गड़बड़ नहीं कर सकते। इधर गड़बड़ किया तो पूरा इमारत ही गड़बड़ हो जाएगी। बुनियाद को हम लोग गड़बड़ नहीं कर सकते। बुनियाद को जिस तरह है उस तरह उसको जो है हमें सही रीति से उसको रखना है, उसको समझना है और उसको सही रीति से समझकर आगे बढ़ना, ये एक विश्वासी का कर्तव्य है, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है करके। ठीक है, तो हम देखते हैं कि बाइबल में जो है सुसमाचार तो एक ही है, सुसमाचार एक ही है, लेकिन ये एक सुसमाचार को 4 लोगों ने बताया गया है, लिखा गया है। 4 सुसमाचार लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें 4 गॉस्पल है या 4 सुसमाचार है, नहीं। कहानी तो एक ही है, लेकिन उसके 4 अलग पहलू या डायमेंशंस। ओके, वन स्टोरी मेनी डायमेंशंस। कहानी एक ही है, लेकिन अलग अलग डायमेंशंस या पहलू है। तो इसे हमें परमेश्वर ने ऐसी दिया है, परमेश्वर ने ही हमें इस तरीके से दिया है, इसीलिए हमें इस तरीके से इसको जानना, देखने की बहुत ही आवश्यकता है। तो मैं आज का दिन जो है आपको एक जनरल इंट्रोडक्शन, इसका आरंभ का एक इंट्रोडक्शन आप लोगों को मैं देना चाहता हूँ। फिर उसके बाद आने वाले हफ्तों में जो है हम लोग देखेंगे एक एक बातों को और एक एक बातों को सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात, गॉस्पल जब भी हम लोग बोलेंगे, गॉस्पल का ग्रीक वर्ड इवेंगेलियन, ग्रीक में उसको बोलते हैं इवेंगेलियन। न्यू टेस्टमेंट जो है ग्रीक में लिखा गया है, ठीक है, न्यू टेस्टमेंट ग्रीक में लिखा गया है। तो
गॉस्पल को जो बोलता हुआ नाम क्या है? इवेंगलियन। इवेंगलियन का मतलब क्या है? इवेंगलियन का मतलब अच्छा खबर, गुड न्यूज, अच्छा खबर। उस जमाने में लोग जब इवेंगलियन करके जब बोलते हैं तो कोई घटना, कोई इवेंट में, या कोई इवेंट या कोई घटना में जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना जब भी होता है, उसको इवेंगलियन नहीं तो गुड न्यूज करके बोलता है। दुनिया में हो गया वह सबसे इंपॉर्टेंट घटना क्या है करके मुझे पूछेगा तो मैं बोलूंगा यीशु मसीह का जीवन, यीशु मसीह का मौत, उसका मर जाना और तीसरे दिन जी उठना। The death and the resurrection of Jesus Christ is the greatest event in the world. दुनिया का सबसे बड़ा घटना क्या है? यीशु मसीह का मौत और यीशु मसीह का जी उठना। यह है सबसे बड़ा इवेंट, घटना, हिंदी में घटना करके। तो दुनिया का सबसे बड़ा घटना को हम लोग गुड न्यूज, इवेंगलियन करके कहते हैं। ठीक है। फिर दूसरी बात, ये गॉस्पल का या इवेंगलियन या सुसमाचार या खुशखबरी करके उर्दू में जो बोलते हैं, ये बात को कुछ शुरू की कुछ समस्या है। क्या है वो समस्या? सबसे पहली बात, ये यीशु ने नहीं लिखा है। यीशु ने कोई भी गॉस्पल नहीं लिखा, यीशु ने कोई भी बुक नहीं लिखा अपने जमाने में। ये यीशु ने नहीं लिखा है, बल्कि कुछ यीशु के डिसाइपल्स और वो डिसाइपल्स के डिसाइपल्स, यीशु के चेले, उनके कुछ चेलों ने लिखा है। किसके बारे में? यीशु के बारे में। ओके, यीशु के बारे में 4 सुसमाचार है अपने पास। 4 सुसमाचार में पहला 3 सुसमाचार जो है आपस में बहुत मिलता जुलता है। पहला 3 सुसमाचार आपस में बहुत मिलता जुलता है। पहला 3 सुसमाचार कौन सा है? मत्ती, मरकुस, लूका। ये तीनों सुसमाचार आपस में बहुत मिलता जुलता है। चौथा सुसमाचार यूहन्ना इन सबसे अलग है, इन सबसे अलग है। ठीक है। चौथा सुसमाचार यूहन्ना जो है इन सबसे अलग है। मैं बहुत धीरे जाना चाहता हूं ताकि आप लोग समझते हुए इस बातों को आगे बढ़ना जरूरी है। तो मैं यहां पर कुछ बनाता हूं, आप लोग इधर गौर से देखिए। तो मैंने जिस तरह पहले कहा कि हमें कितना सुसमाचार है? 4 सुसमाचार है। तो पहला जो हम लोग देखेंगे मत्ती का सुसमाचार, उसको मैं जोड़ता हूं इसके साथ। ठीक है। फिर उसके साथ मैं जोड़ता हूं मरकुस का सुसमाचार। फिर उसके साथ मैं जोड़ता हूं लूका का सुसमाचार। ठीक है। और चौथा कौन सा सुसमाचार आता है? यूहन्ना का सुसमाचार। ठीक है। तो देखिए, तीनों को मैंने एक साथ रखा और बाकी को मैंने अलग रखा। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं मैथ्यू, फिर आया है मरकुस, फिर आता है लूका, फिर आता है यूहन्ना। ठीक है। तो ये 3 सुसमाचार को मैंने एक साथ इसलिए किया क्योंकि ये 3 सुसमाचार में बहुत से पहलू, बहुत से कहानियां, बहुत से बातें जो है मिलती जुलती है। इसको सिनॉप्टिक गॉस्पल करके बोलते हैं। इसको क्या करके बोलते हैं हम लोग? सिनॉप्टिक गॉस्पल। सिनॉप्टिक गॉस्पल। ये सब अब बाय हार्ट करने का कोई जरूरत नहीं, बस आपको बताने के लिए मैं क्या। सिनॉप्टिक गॉस्पल मतलब एक साथ देखना, सेम व्यू, एक साथ देखना उसे। तो ये तीनों गॉस्पल में बहुत बातें जो हैं, बहुत कहानियां और बहुत यीशु ने जो बोला हुआ, यीशु की टीचिंग्स को सब हमको
हम देख सकते हैं जो बहुत ही सिमिलर है। ठीक है, अभी मत्ती का सुसमाचार जो है यीशु का वचन को ज्यादा जोर देता है। वचन, वर्ड्स ऑफ जीसस, यीशु का वचन। ठीक है, और मरकुस का सुसमाचार यीशु का वर्क्स, वर्क्स ऑफ जीसस, यीशु के काम को ज्यादा जोर देता है। ठीक है, तो लूका यीशु का पर्सन, यीशु कौन है, हु इज ही, ज्यादा जोर लूका जो है यीशु मसीह इब्ने आदम है, नहीं तो मनुष्य का पुत्र है करके कहता है। मनुष्य का पुत्र है, सन ऑफ मैन। जब भी आप लूका का गॉस्पेल पढ़ेंगे, सबसे ज्यादा यीशु यूज करता वर्ड क्या है हमारे में, सन ऑफ मैन, मनुष्य का पुत्र। और यीशु मसीह का वंशावली नहीं तो नसबनामा, जीनियोलॉजी अगर देखेंगे लूका में, यीशु मसीह का जीनियोलॉजी, नसबनामा या वंशावली किधर जाता है मालूम है, आदम के पास, आदम के पास। तो यीशु को ये कहकर बता रहा है कि यीशु कौन है, पूरा इंसान है, इज अ कंप्लीट मैन, पूरा इंसान। और यूहन्ना का सुसमाचार यीशु का व्यक्ति भी, यीशु का व्यक्तित्व बताता है, जीसस का पर्सन को बताता है, लेकिन जीसस परमेश्वर है करके बताता है, सन ऑफ गॉड, वो परमेश्वर का पुत्र है करके बताता है। तो यूहन्ना यीशु को परमेश्वर का पुत्र है, सन ऑफ गॉड करके हमें बताता है। बहुत सारे वचन यूहन्ना में है जहां पर यूहन्ना साबित करता है कि जीसस इज द सन ऑफ गॉड। और दूसरा एक बात भी इसमें हमें अच्छी तरह समझने की जरूरत है, वो क्या है, ये जो तीनों सुसमाचार हैं जो मैं बॉक्स में डाल रहा हूं, ये तीनों सुसमाचार यीशु मसीह को दुख उठाने वाला परमेश्वर का मेमना है करके बताता है। ही इज द सफरिंग लैम्ब। यीशु मसीह कौन है, दुख उठाने वाला परमेश्वर का मेमना, द सफरिंग लैम्ब। दुख उठाने वाला परमेश्वर का मेमना। लेकिन जब भी हम लोग यूहन्ना का सुसमाचार जब भी हम लोग पढ़ेंगे, यूहन्ना का सुसमाचार, वहां पर हम लोग देखते हैं यीशु मसीह कौन है, ही इज दी यीशु मसीह कौन है, विक्टोरियस किंग, नहीं तो जीता हुआ राजा, और ग्लोरिफाइड लॉर्ड, महिमा का प्रभु, ग्लोरिफाइड लॉर्ड, जीता हुआ राजा, विक्टोरियस किंग और ग्लोरिफाइड लॉर्ड। ठीक है, ये आपको समझ में आएगा। यूहन्ना का सुसमाचार जब भी आप सूली के बारे में, यूहन्ना का सुसमाचार में जब भी पढ़ते हैं, और मत्ती मरकुस लूका में जब भी सूली के बारे में पढ़ते हैं, तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा। ठीक है, यीशु मसीह को, मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि यूहन्ना में एक दुख उठाने वाला बर्रे के बारे में या मेमने के बारे में यूहन्ना नहीं बता रहा है, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं, बता रहा है। लेकिन जब भी आप जीसस को सूली पर जब देखते हैं, तो वहां पर एक हारा हुआ, एक या हारता हुआ, नहीं तो
किसी ने उसको कब्जा किया हुआ एक व्यक्ति के जैसा नहीं, बल्कि वी सी हिम एज ए ग्लोरिफाइड लॉर्ड, जीता हुआ एक राजा के जैसा। इसलिए यूहन्ना का सुसमाचार में जब भी हम लोग देखते हैं तो वहां पर लिखा है, बोलता है यीशु मसीह कि सारा समाप्त हुआ, इट इज फिनिश्ड। सब कुछ क्या हुआ? समाप्त हुआ। तो सूली पर यीशु मसीह चिल्लाकर कह रहा है कि सारे बात समाप्त करने के लिए मैं यहां पर आया हूं। कौन सा सारे बात? इंसान को उद्धार करने के लिए, टू रिडीम द मैनकाइंड, उसके लिए जो काम था उसको मैंने समाप्त कर दिया। So we see here Jesus being glorified, प्रभु यीशु मसीह महिमा में हम लोग देख सकते हैं। और यूहन्ना के सुसमाचार में सूली के बातों को यीशु कहता है कि इब्ने आदम जलाल के लिए जा रहे, नहीं तो मनुष्य का पुत्र महिमा में प्रवेश करने के लिए जा रहा है। तो सूली को वहां पर ग्लोरी करके, सूली को वहां पर महिमा के जैसा देखते हैं। तो ये डिफरेंस आप लोगों को समझ में आया कर मैं विश्वास करता हूं। तो ये चारों सुसमाचार आपस में कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करता, आपस में ये सुसमाचार नहीं करता कि तू गलत है, ये नहीं कहता कि तू गलत है। नो नो नो, ऐसा नहीं है। चारों सुसमाचार जो है यीशु मसीह का एक ब्यूटीफुल पिक्चर देता है। चारों सुसमाचार डिस्टिंक्ट है, मतलब अलग अलग है, अलग अलग कहानियां उनको बताने के लिए हैं, लेकिन ये चारों सुसमाचार इकट्ठा आकर एक बड़ा खूबसूरत कहानी को, एक ब्यूटीफुल पिक्चर को जो है ये चारों सुसमाचार हमको बताता है। ठीक है, ये 4 गॉस्पेल ब्यूटीफुल जीसस का पिक्चर को हमको देता है। नेक्स्ट इसमें से समझने की क्या बात है, देखिए जरा सोचिए, प्रेरितों के काम, अमाल, उर्दू में अमाल करके बोलते हैं, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स। एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स नहीं है तो पॉल को हम लोग कैसा समझेंगे? लेटर्स, पॉल के लेटर से हम लोग समझेंगे। अच्छा, पॉल करके कोई व्यक्ति था, उसको कैसा उद्धार हुआ, उसका नजात कैसा हुआ हमको नहीं पता। कैसा तो पिक्चर में आया, किधर आया, कभी आया नहीं पता। तिमोथी कौन है हमको नहीं पता, लेकिन हम लोग लेटर से क्या लेंगे? हम अनुमान करेंगे ऐसा पॉल करके एक बंदा था, वो विश्वास में आया, किसी ने तो प्रचार किया, ऐसा है। लेकिन जैसे प्रेरितों के काम बाइबल में आ गया, हमें मालूम पड़ गया कि पॉल कैसा उद्धार में आया। परमेश्वर ने उसको गिराया, परमेश्वर ने उसको छुआ, उसकी आंखों को खोला करके हम लोग ने कैसा पहचाना? जब हमारे हाथ में प्रेरितों के काम आया। ठीक है, अगर जरा सोचिए, खत नहीं होते तो, लेटर्स नहीं होते तो, पॉल का कोई लेटर अपने पास नहीं होता, कि खाली प्रेरितों के काम अगर होता, खाली अगर अमाल होता, तो हम लोग पॉल का मैसेजेस किधर से लेते थे? अमाल से। और अमाल में पॉल का मैसेज कितना है? और अगर है तो भी ज्यादा गहराई में है क्या? गहराई में हमको समझ में नहीं आता। कितना मुश्किल होता था हम लोगों को पॉल का थियोलॉजी को समझने के लिए। पॉल का थियोलॉजी मतलब परमेश्वर की बारे का शिक्षा, परमेश्वर के बारे में शिक्षा। पॉल ने जो परमेश्वर के बारे में सिखाया, यीशु के बारे में सिखाया, कैसा समझेंगे? अगर हमारे हाथ में लेटर्स नहीं होता तो हम लोग प्रेरितों के काम में से पॉल ने छोटा छोटा बोला हुआ मैसेज को उठाकर हम लोग करते थे। लेकिन ये दोनों को कैसा बैलेंस किया, देखिए प्रेरितों के काम आया तो पॉल, तिमोथी, ये लोगों के बारे में उसमें लिखा है। लेटर्स अब जब आया, उन्होंने क्या कलीसिया को सिखाया, क्या उपदेश दिया, क्या आज्ञा दिया, सब हम लोग देखते हैं लेटर्स में लिखा गया है। लेकिन गॉस्पेल प्रेरितों के काम और लेटर्स खत के जैसा नहीं है, पत्री जैसा नहीं है। गॉस्पेल जो है, इसमें यीशु मसीह का कहना भी है और यीशु मसीह के काम भी है, यीशु का जीवन भी, यीशु का मरना, सब कुछ ये चारों गॉस्पेल में हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये बातें आप लोग को समझने की पहली आवश्यकता है। तो ये चारों गॉस्पेल में हम लोग क्या देखते हैं? चारों गॉस्पेल में यीशु मसीह का जीवन का एक पूर्ण रूप को देखते हैं, द नरेटिव ऑफ जीसस लाइफ। यीशु मसीह का जीवन का पूर्ण रेखा हम लोग देखते हैं। और दूसरा, यीशु मसीह ने क्या क्या सिखाया,
टीचिंग्स, यीशु मसीह ने क्या क्या सिखाया, वो भी हम लोग वहां पर देख सकते हैं। जिस तरह मैंने पहले कहा, यीशु मसीह ने नहीं लिखा है ये सब, बल्कि यीशु को सुने हुए चेलों ने लिखा है। उनके चेलों ने उनके मुंह से सुना हुआ बातों को लिखा है। ठीक है। और एक बात, पहले शताब्दी की कलीसिया के हाथ में, फर्स्ट सेंचुरी चर्च के हाथ में न्यू टेस्टमेंट नहीं था। शुरू के पहला 30 ईयर के बाद ही गॉस्पल लिखा गया। समझ में आ रहा है आपको? मरकोस का सुसमाचार है सबसे पहला लिखा गया हुआ गॉस्पल। मरकोस का सुसमाचार सबसे पहला लिखा गया सुसमाचार, वो भी कितना साल के बाद? आफ्टर यीशु जी उठकर जाके 30 से अधिक साल के बाद लिखा गया है मार्क गॉस्पल। तो उस टाइम तक कैसा बातें होता था, कैसा होता था? उनके हाथ में तो नहीं है। चेलों ने यीशु की कहानी को ओरली बोला, मतलब मुंह से बोला, लोगों ने उसको सुना, उन्होंने दूसरों को बताया। ऐसा ओरली होता था, मुंह से होता था। तो 30 साल के बाद उन्हें आवश्यकता हुआ कि इसे ओरली नहीं चलेगा, बल्कि इसको किधर डॉक्यूमेंट करना है, इसको किधर लिखना है। तो एक एक कर कर उन्होंने यीशु की कहानी को जो उन्होंने सुना है, उदाहरण से मरकोस को निकाले। मरकोस यीशु मसीह का डायरेक्ट चेला नहीं है। यीशु के टाइम में मिनिस्ट्री में मरकोस नहीं था, उसने कुछ डायरेक्ट नहीं सुना है। फिर कैसा सुना है मरकोस? इतिहास इस तरह बताता है कि, या हिस्टोरियंस इस तरह बताता है, मरकोस जो था पीटर का चेला था। और मरकुस के बारे में हम लोग प्रेरितों के काम बुक ऑफ एक्ट्स में देख सकते हैं। हम लोग जब भी मरकुस का सुसमाचार जब भी हम लोग पढ़ेंगे, तब हम लोग उसको गहराई से देखेंगे। तो ये मार्क जो है एक्ट्स ऑफ अपोस्टल में था, पॉल के साथ मिशनरी जर्नी में था। पहला मिशनरी जर्नी में मार्क था। फिर उसके बाद पीटर की मिनिस्ट्री में वो मार्क आया। तो जो कुछ भी मार्क ने सुना है, किससे सुना है? पीटर से सुना है। पीटर से सुना हुआ, पीटर का डिसाइपल चेला था मरकुस, उसने लिखा है ये मरकुस का सुसमाचार। ठीक है। मत्ती यीशु मसीह का डायरेक्ट चेला है। मत्ती ने सब बातों को अपने आंखों से देखा है। यूहन्ना यीशु मसीह का चेला है। यीशु मसीह के बातों को उसने डायरेक्ट सुना है, देखा है। लेकिन लूका यीशु मसीह का चेला नहीं है। लूका एकमात्र व्यक्ति है जो यहूदी नहीं है। मत्ती, मरकुस, यूहन्ना तीनों यहूदी है, लेकिन लूका यहूदी नहीं है। तो लूका ने किधर से सुना होगा ये बातें? यही मैंने कहा, यीशु मसीह जी उठने के बाद 30 ईयर्स से अधिक, 30 साल से ज्यादा ओरली बताया जाता था। ऐसा घरों घरों में प्रार्थनाएं होती थी। घरों घरों में प्रार्थनाएं में प्रेरितों ने, रसूलों ने, अपोस्टल्स लोग ने खड़ा होकर यीशु ने बोला हुआ बातों को, सिखाए हुए बातों को लोगों को बताता था। यही बात हम लोग प्रेरितों के काम में देखते हैं। जरा निकालिए प्रेरितों के काम, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2, दूसरा अध्याय में जरा आएंगे। प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय, एक्ट्स चैप्टर 2 वर्सेस 42। हमको मालूम है पीटर का मैसेज में से 3000 लोग यीशु मसीह में आए, नहीं तो कलीसिया में जुड़ गया 3000। ये 3000 लोग शायद एक जगह पर नहीं मिला होगा, क्योंकि एक जगह पर मिलने के लिए उस टाइम व्यवस्था नहीं थी। अलग अलग घरों में लोग मिले होंगे। उसका 42 वचन देखिए क्या लिखा है। दे devoted themselves to the apostles teaching and to fellowship। उसको हिंदी में जरा पढ़े। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगीत रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। देखिए वहां पर क्या लिखा है? प्रेरितों से शिक्षा पाने के लिए लवलीन रहे।
They were devoted to hear the teaching from apostles. तो apostles लोग जो यीशु के जो जो फर्स्ट डिसाइपल्स जो हैं, ये जो 12 लोग हैं, यूदा चले गया, यूदा के बगैर मत्तियस आया, ये 12 लोग जो हैं, ये 12 लोग जो है जीसस का मिनिस्ट्री के साथ, जीसस के साथ चले हुए लोग हैं। तो वो लोग जो है डायरेक्ट विटनेस लोग डायरेक्ट गवाह लोग हैं। तो वो लोगों ने घरों घरों में जाकर उपदेशों को देना शुरू किया। आप लोग ने एक बात देखा, यीशु मसीह को ग्रहण किया हुआ लोग, अपोस्टल लोगों ने सिखाया हुआ उपदेशों पर लवलीन रहे। लवलीन रहे मतलब डिवोटेड, उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया उस उपदेशों को, टीचिंग को सुनने के लिए। आज चर्च में ये नहीं चाहिए। बाइबल स्टडी बोलेगा तो नींद आता है, बाइबल स्टडी बोलेगा तो अच्छा नहीं लगता है, दूसरा कोई मीटिंग है तो बहुत अच्छा लगेगा। बाइबल स्टडी बोलता नींद, बाइबल स्टडी में इंटरेस्ट नहीं है लोगों को। लेकिन पहले कलीसिया ऐसा नहीं था। इफ यू आर अ सीरियस क्रिस्टियन, you will give serious attention to the teaching of Jesus. If you are not, you are not a serious Christian. अगर आप एक सीरियस क्रिश्चियन है तो आप सीरियसली प्रभु के उपदेशों को, टीचिंग को आप गौर से सुनेंगे, करेंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो यू हैव टू चेक योर फेथ। अगर नहीं कर रहे हैं तो आपके विश्वास को जरा परख के देखना है, मैं सच में यीशु पर विश्वास कर रहा हूं कि मैं ऐसी कुछ मिलने के लिए या कुछ पाने के लिए उसके पीछे जा रहा हूं। यीशु को फायरमैन जैसा देखने वाले लोग भी है। फायरमैन जैसा, फायरमैन को कभी बुलाते, हर दिन बुलाते हैं क्या, हमारे बिल्डिंग में जाके जरा पानी मारो? नहीं। जब भी आग आता है तो नंबर मारते हैं, आग आता है तो नंबर मारते हैं। यीशु को ऐसा बुलाने वाले लोग भी है। जब समस्या आ जाता है, विसा चले गया, काम चले गया, गड़बड़ है, यीशु को बुलाएंगे। बाकी समय फायर इंजन को हम लोग नहीं बुलाते हैं कि नहीं, एम्बुलेंस को, फायर इंजन को। जब भी पैनिक बटन कभी दबाते हैं, पैनिक बटन। दूसरा सेल्समैन जैसा देखते हैं यीशु मसीह को। सेल्समैन क्या, ये सेल्समैन का काम क्या है, जो आप बोलते उठा के देने का, वो उठा के दे दो भैया, हाँ ये उठा के दे दो भैया, सब उठा के देने वाला व्यक्ति, जो भी मांगेगा तो देने वाला व्यक्ति के जैसे यीशु को देखते हैं। दिस इज डिफरेंट जीसस। ये यीशु सुसमाचार में नहीं मिलेगा आपको, जो आपकी और मेरी मर्जी के हिसाब से देने वाला यीशु। नो 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 नो। अगर आप सच में जीसस पर विश्वास करते तो साबित करें। कैसे साबित करेंगे? कैसे साबित करेंगे कि आपने यीशु पर विश्वास किया? थोड़ा गीत गाया तो मालूम पड़ेगा क्या यीशु में विश्वास है? नो नो नो। कैसे साबित करेंगे कि हमने यीशु पर विश्वास लाया? जरा सोचिए अपने आप को, कैसे साबित करेंगे? जल्दी साबित करने का एक रीजन मैं आपको बताता हूं। यूहन्ना का सुसमाचार 8वां अध्याय उसका 31 और 32, जॉन 8:31 and 32। जॉन 8:31 and 32। पढ़िए उसको, हिंदी में पढ़े। जानोगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। 31 से पढ़े, 31 से 31। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचनों में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। हाँ, विश्वास किया हुआ यहूदियों से क्या कहता है? साबित करो कि तुम मेरे सचमुच चेले। कैसे साबित करेंगे? जब तुम मेरे उपदेशों को, जब तुम मेरे टीचिंग पर कायम रहेंगे, मतलब उसको पकड़े रहेंगे, साबित होता है कि तुमने विश्वास लाया है। कितना गड़बड़ है देखिए, जिसको यीशु का टीचिंग नहीं चाहिए। तो पढ़िए, दूसरा वचन को पढ़े, दूसरा यूहन्ना के खत में जरा आएंगे, 2 जॉन, दूसरा यूहन्ना, एक ही चैप्टर है उसमें, 9वां वचन जरा पढ़े। दूसरा यूहन्ना 9। कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता
उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। देखिए वहां पर क्या लिखा है, जो यीशु के टीचिंग में बने नहीं रहता, कंटिन्यू नहीं करता, उसको क्या नहीं है? उसको परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर ने दिया हुआ ब्लेसिंग रहेगा उसके हाथ में, परमेश्वर ने दिया हुआ ब्लेसिंग रहेगा उसके हाथ में। आज होने वाला सबसे गड़बड़ क्या है मालूम है? लोगों के अंदर किसी ना तरह तो एक चिंता आ गया, परमेश्वर का ब्लेसिंग है तो परमेश्वर साथ है। परमेश्वर का ब्लेसिंग अगर साथ में है तो परमेश्वर भी साथ में है कर कर लोगों को ये एक गलत फहमी आ गया है। ऐसा नहीं है। परमेश्वर बिना हम पर खुश हुए भी हमें ब्लेस कर सकता है कि नहीं? बिना खुश हुए भी हमको कोरोना नहीं आने के लिए बचा भी सकता है। हमसे खुश नहीं रहेंगे लेकिन कोरोना से भी बचाएगा। तो कोरोना से आप मुझे और आपको परमेश्वर ने बचाया, इसका मतलब परमेश्वर हमसे बहुत खुश है, इस वजह से है क्या? 40 साल इस्राएल के लोगों से परमेश्वर नाराज था, खाली नहीं लिखा बल्कि गुस्सा था। ही वॉज एंग्री विथ दोज पीपल फॉर 40 years। पढ़ा है आपने कभी? इब्रानी की खत में है, देखिए इब्रानी की खत 4 अध्याय में जरा आएंगे। उसका सॉरी तीसरा अध्याय में, तीसरा अध्याय उसका 16 और 17 जरा पढ़े। इब्रानी 3 का 16 और 17। इब्रू चैप्टर 3 वर्सेस 16 and 17। भला किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया? क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे? और वह 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा? क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनके जंगल में पड़े रहे? थैंक यू। क्या लिखा है वहां पर? परमेश्वर 40 साल किससे क्रोधित था, किससे गुस्सा था? इस्राएल लोगों से। 40 साल तक खाने का कोई कमी हुआ नहीं, पीने का कमी हुआ नहीं, बेस्ट खाना दिया, बेस्ट पानी दिया, बेस्ट चाव दिया, बेस्ट रोड में लेके गया, सब कुछ अच्छा दिया। लेकिन 40 साल परमेश्वर क्या था? गुस्सा था हमसे, क्रोधित था। तो प्रभु क्रोधित होकर भी हमें ये दुनिया का बातें दे सकता है, उसका दुनिया का बातें हमारे हाथ में है। तो इसका मतलब ये नहीं कि गॉड्स फेवर डस नॉट मीन गॉड्स प्रेजेंस इज विद अस। परमेश्वर का बरकत हमारे साथ है तो इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर हमारे साथ है। ऐसा भ्रम में कोई नहीं आना। वचन में क्लियरली क्या लिखा है, साबित करो, आप लोग साबित करो। आज इधर वचन सुनने वाले हम सब अपने आप को जरा री एग्जामिन करें। हाउ विल यू प्रूव योर फेथ? आपके विश्वास को आप किस तरह प्रूव करेंगे? क्या परमेश्वर आपको दिया हुआ ब्लेसिंग के हिसाब से प्रूव करेंगे? ब्रदर जी, प्रभु ने मुझे बहुत अच्छा काम को खोल दिया, उसका मतलब यह नहीं है कि प्रभु आपसे खुश है। कैसे साबित करेंगे? जॉन 8 का 31 और 32 में लिखा है कि विश्वास करने वाले यहूदियों से कहा, होल्ड ऑन टू माई टीचिंग, मेरे उपदेशों पर बने रहो, तब तुम सचमुच के चेले होंगे। उसका मतलब झूठा चेला भी है। 2 तरीके का चेला है, एक सचमुच का चेला भी है, दूसरा झूठा चेला भी है। सचमुच का चेला कौन सा है? जो यीशु मसीह के उपदेशों में बने रहता है, वो है सचमुच का चेला। झूठा चेला कौन है? यीशु को फायर इंजन के जैसा, सेल्समैन के जैसा विश्वास करने वाला, जो उपदेशों पर नहीं बने रहता है। हम लोग ने दूसरा यूहन्ना 2 जॉन चैप्टर 1 का 9 में क्या पढ़ा? जिसको यीशु मसीह का टीचिंग है, जिसमें परमेश्वर का उपदेश है, उसके अंदर परमेश्वर है। और जिसको अंदर नहीं है, उसके अंदर पिता भी नहीं है, उसके अंदर बेटा भी नहीं है।
कितना सीरियस है जब भी हम लोग बोलेंगे कि वी डोंट वांट द टीचिंग ऑफ जीसस। हम लोग बोलते नहीं है ऐसा, लेकिन हमारे जीवन से हम लोग बता देते हैं कि वी आर नॉट दैट सीरियस एट द टीचिंग ऑफ जीसस। यहां पर गॉस्पल फाउंडेशन होकर जीसस का लाइफ, जीसस का टीचिंग को बड़े क्लियरली 4 गॉस्पल हम लोगों को बता रहा है। यीशु मसीह का जीवन और यीशु मसीह ने सिखाया हुआ दोनों बात को ब्यूटिफुली यहां पर हम लोगों को ये 4 सुसमाचार में देख सकते हैं। कितना खूबसूरत है ना कि परमेश्वर ने इस तरीके से जो है हमको सुसमाचार हमारे हाथ में दिया है, इस तरीके से दिया है। तो अब एक सवाल आ सकता है, ब्रदर, परमेश्वर को सुसमाचार का स्टोरी हमें देना है तो 4 में क्यों दिए? एक में सिमट के पूरा सब एक में लिख के दे देते। चलो ठीक है, 20-25 पेज इस्तेमाल करने से बेहतर से अच्छा मतलब एक 80 पेज को इस्तेमाल करके पूरा एक करके दे दो, कितना अच्छा होता। फिर ये 4 सुसमाचार को अलग अलग करके क्यों लिखा है, क्यों बताया गया? वाई, व्हाट इज द रीजन? एक बात को आप लोग गौर से सुनेगा, उसको मतलब तो लिख के भी लेंगे। ये 4 सुसमाचारों को ने 4 अलग अलग ऑडियंस को, ऑडियंस मतलब 4 अलग अलग लोगों के लिए लिखा है, उनकी जरूरत के लिए लिखा है। ठीक है, चारों सुसमाचार ने अलग कम्युनिटी के लिए, ग्रुप के लिए, विश्वासियों के लिए उनकी जरूरत उस वक्त क्या है, वो जरूरत को जानकर लिखा गया है। इसके लिए 4 सुसमाचार हमारे हाथ में हैं। और ये 4 सुसमाचार पहला चर्च जब भी देखता था, वो लोग ये नहीं बोलते थे अरे यूहन्ना है ना बाकी तीनों से बहुत ऊपर है। नो 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 नो, वो लोग ये नहीं बोलते थे मत्ती है ना बाकी तीनों में से बहुत ऊपर है, मत्ती के बाद आता है बाकी 3। नो नो, ऐसा नहीं है। जब भी उनके हाथ में 4 सुसमाचार आया, उन्होंने 4 को एक ही जैसा, मतलब 4 में अधिकार है, 4 में अथॉरिटी है, 4 यीशु की जीवन, यीशु का मृत्यु, यीशु का जीव उठना, लाइफ, डेथ, रिजरेक्शन, 4 ये बताता है कि नहीं? 4 सुसमाचार में ये बात कॉमन है, क्या है? यीशु मसीह का जीवन, यीशु मसीह का मौत, यीशु मसीह का जीव उठना, ये 4 में है। 4 सुसमाचार में जीसस का बर्थ के बारे में हर सुसमाचार में नहीं लिखा है, यीशु मसीह का जन्म के बारे में खाली मत्ती का सुसमाचार में है और लूका का सुसमाचार में है जीसस का बर्थ के बारे में। मरकोस का सुसमाचार और यूहन्ना के सुसमाचार में जीसस का बर्थ के बारे में ही नहीं है। तो बर्थ के बारे में 4 सुसमाचार में 2 ही बताता है, 2 नहीं बताता है, लेकिन 4 सुसमाचार एक बात को गौर से बताता है, तो वो क्या है? जीसस का मौत, जीसस का जीव उठना, डेथ एंड रिजरेक्शन। क्योंकि अगर गॉस्पल का मैसेज अगर पूरा होना है तो जीसस का मौत और जीसस का रिजरेक्शन नहीं होगा तो गॉस्पल ही नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? सुसमाचार अगर होना है तो, गॉस्पल का मैसेज होना है तो वहां पर यीशु का मौत, यीशु का जीव उठना, ये दोनों अवश्य बताना है, अवश्य रहने की जरूरत है। तो 4 मैंने बताया ना, 4 सुसमाचारक जो है 4 नहीं तो डिफरेंट कम्युनिटीज के लिए लिखा है, एक ग्रुप लोगों के लिए नहीं लिखा है। तो मत्ती हम लोग देखते हैं कि मत्ती जो है ज्यादातर, और दूसरी बात उसके बीच में एक बात बताता हूं, ये एक जीवनी नहीं है। जीवनी मतलब बायोग्राफी नहीं है। बायोग्राफी का मतलब क्या है? एक आदमी का बचपन से लेके मरने तक का हर एक डिटेल है जीवनी, नहीं तो उसकी जीवन की कथा, जीवन की कहानी, यह है जीवनी, बायोग्राफी।
उसका शुरू से लेके एंड तक हर एक डिटेल बताएगा। लेकिन गॉस्पेल जीसस का बायोग्राफी नहीं है। 30 साल के उम्र के अंदर क्या क्या हुआ कर कर ज्यादा नहीं बताता। ओनली लूक बताता है जब ये छोटा बच्चा था मंदिर में लेके गया, 12 साल का था मंदिर में गया, फिर हम देखते कि 30वां साल में यीशु मसीह बपतिस्मा देने के लिए आए। उसके बीच में क्या हुआ कर कर हमें नहीं बताता है। यीशु मसीह का 3.5 साल का मिनिस्ट्री का सारा बात नहीं बताता है। सबूत में देखे यूहन्ना का सुसमाचार में आए, यूहन्ना का सुसमाचार 20वां अध्याय, जॉन चैप्टर 20 30 and 31, जॉन चैप्टर 20 30 and 31, यूहन्ना 20 का 30 और 31। और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। देखिए क्या लिखा है, और उसका 21वां अध्याय में है, 21वां अध्याय उसका 25वां वचन देखिए, 21 का 25, 21 वर्सेस 25। और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए, यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूं कि पुस्तकें जो लिखी जाती वे संसार में भी ना समाती। तो मतलब 3.5 साल का सारा बात नहीं लिखा है, यही है ना उसका मतलब। तो एक बायोग्राफी नहीं है ये। अभी आप लोग गौर से 20वां अध्याय यूहन्ना 20 का 31 जरा पढ़े, क्या लिखा है देखिए। परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। देखिए वहां पर क्या लिखा है, यीशु मसीह के 3.5 साल का मिनिस्ट्री का सारा बात नहीं लिखा है, लेकिन वो चीज लिखा है जिससे आप सुनकर विश्वास करेंगे तो जीवन मिलेगा। उसका मतलब क्या मालूम है, प्रभु का वचन सफिशिएंट है। प्रभु का वचन जो है हमारे लिए पूरा सफिशिएंट है हमें जीवन देने के लिए। इसके बाहर दूसरा कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। इधर ही पूरा जीवन मिलने का हर एक बात यहां पर लिखा गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। सफिशिएंट को क्या बोलते हैं हिंदी में? पर्याप्त। पर्याप्त, वेरी गुड, पर्याप्त। प्रभु का वचन पर्याप्त है, सफिशिएंट है। ये हम लोग विश्वास करना चाहिए। हम लोग प्रोटेस्टेंट बिलीवर्स हैं। हम लोग प्रोटेस्टेंट बिलीवर्स का मतलब हमें वचन के साथ कोई ट्रेडिशन भी जोड़ने की जरूरत नहीं है। रोमन कैथोलिक के जैसा कलीसियाओं की ट्रेडिशंस, कलीसिया के पिताओं की ट्रेडिशंस, उनका सिखाना, उन्होंने जो बोला ये करने के लिए, वो करने के लिए, वो सब की जरूरत नहीं है उद्धार और जीवन पाने के लिए। बल्कि यहां पर क्या लिखा है, हमें जीवन प्राप्त करने के लिए, मिलने के लिए ये जो लिखा है ये पर्याप्त है। दिस इज सफिशिएंट। तो प्रभु का वचन क्या है, हमें सफिशिएंट है, पर्याप्त है। ठीक है। पहला पत्रोस के खत में जरा आएंगे, फर्स्ट पीटर चैप्टर 1 पहला अध्याय, उसका 23वां वचन 23। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हाँ देखे, सफिशिएंट देखे, वहां पर पर्याप्त देखे। प्रभु का वचन पर्याप्त है आपको नया जीवन देने के लिए। तो उसके साथ हमें जोड़ने की जरूरत नहीं। ये प्रोटेस्टेंट बिलीफ, सोला स्क्रिप्चरा लिखे ले, सोला स्क्रिप्चरा मतलब स्क्रिप्चर अलोन। प्रभु का वचन ही पूरा पर्याप्त है। द वर्ड ऑफ गॉड इज सफिशिएंट। आमेन। तो यहां पर मैंने जिस तरह आप लोगों को बताया, 4 सुसमाचारों ने अलग अलग ऑडियंस को लिखा है,
तरह तरह के कम्युनिटीज को लिखा है उनके जमाने में। मैंने जिस तरह कहा जीसस जैसा जीव उठा, उसके तुरंत 1-2 साल में नहीं लिखा है, बल्कि बहुत साल बिना बाइबल के साथ, बिना न्यू टेस्टमेंट के साथ उन्होंने बोलकर ओरली सेवकाई की, ओरली सुना हुआ वचन है। 30 साल के बाद जब उन्होंने लिखना शुरू किया, पवित्र आत्मा ने उनको याद दिलाया। आपको मालूम है ना यीशु मसीह ने क्या बोला चेलों से? जब वो आएगा वो तुम्हें सारी बातें याद दिलाएगा। पवित्र आत्मा ने उनको याद दिलाकर, पवित्र आत्मा ने उनको बताया ये लोगों के लिए ये जरूरत है, वो लोगों के लिए ये जरूरत है। उन्होंने पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर ये अलग अलग सुसमाचार को लिखा है। तो वो ऑडियंस को किस तरह चाहिए? स्टोरी नहीं बदलेगा, स्टोरी जीसस को नहीं बदलेंगे उन लोग, जीसस को नहीं बदला, बल्कि जीसस का अभी मत्ती का सुसमाचार में एक स्टोरी एक संदर्भ में, एक कॉन्टेक्स्ट में लिखा है, तो लूका का सुसमाचार में वही स्टोरी अलग कॉन्टेक्स्ट में लिखा है। तो जब भी पहले वाला पढ़ने वाला व्यक्ति सोचेगा कि ये दोनों तो अलग अलग बात बता रहे हैं, नो, अलग अलग बात नहीं बता रहा है। मत्ती के सामने एक ऑडियंस है, कुछ ग्रुप के लोग हैं, उनके लिए ये कहानी नहीं तो ये यीशु का बातें बताने की जरूरत है। लूका कहता है कि मेरे सामने तो दूसरे टाइप के लोग हैं, उनको ये कहानी अलग रीति से बताएंगे तो समझ में आ पाएंगे। अभी कुछ हफ्तों से जो है राजस्थान में मुझे मीटिंग है, क्लासेस चल रहा है एक चर्च में, तो वो पूरा हिंदी लोग हैं। मैं तो इतना साल से यहाँ पर उर्दू का कुछ कुछ वर्ड्स पढ़ने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, तो हिंदी का बहुत कुछ वर्ड्स मुझे नहीं आता है। तो मैं अपने आप को जरा अडेप्ट किया हिंदी के बातों को मेरे बात लेके आने के लिए, क्योंकि वहाँ पर उर्दू के वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे तो उन्हें नहीं पता चले। तो मैं अपने आप को अडेप्ट किया, सर्च किया कि ये इसके लिए क्या बोलता है, उसके लिए क्या बोलता है, सब देखा। मैंने वो मैसेज अपना चर्च का एक ब्रदर को फॉरवर्ड किया, वो बोला कि मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। मैं बोला क्यों? क्योंकि उसमें बहुत हिंदी वर्ड्स आपने बोला है, वो मुझे वो वर्ड समझ में नहीं आ रहा है। वो मेरे मैसेज को अच्छी तरह समझता है, लेकिन जैसे ही लैंग्वेज में थोड़ा चेंज, बदलावट लाया, उसको बहुत कुछ बातें नहीं समझ में आ रहा है। वो चेंजेस मैंने क्यों किया? मैसेज तो वही मैं कह रहा हूँ, इधर जो बोल रहा हूँ वही मैसेज उधर भी बोला। मैसेज चेंज नहीं हुआ, लेकिन ऑडियंस के हिसाब से, लोगों की समझने के हिसाब से भाषाओं को बदल दिया। मैसेज तो वही है। तो मरकुस के सामने कुछ लोग हैं, उनको समझने के लिए मरकुस का सुसमाचार जब भी आप लोग पढ़ेंगे तो कुछ कुछ वर्ड्स, इब्रानी वर्ड्स जब भी आता है तो उसके बाजू में लिखता है कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है करके। क्योंकि मरकुस के ऑडियंस लोग जब भी पढ़ेंगे उनको इब्रू नहीं आता है। रोम के बिलीवर्स लोगों के लिए लिखा है, रोमन चर्च है, रोम के अंदर चर्च है, वो रोमन चर्च के लोगों के लिए लिखा है, उनको ग्रीक आता है। तो मरकुस इब्रू में लिखने के बाद बाजू में लिखता है इसका मतलब ये है। क्यों बताना पड़ रहा है? ये लैंग्वेज क्यों चेंज कर रहा है? क्योंकि वो ऑडियंस के लिए। तो जब भी आपको ये चारों सुसमाचार में कुछ बातें इधर थोड़ा अलग लग रहा है, उधर थोड़ा अलग लग रहा है, हाँ मतलब सब गलत है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग जो है वाद विवाद कर देते हैं, पूरा गलत है, सबने किसी ने तो गड़बड़ कर दिया इसमें, ऐसा बोल के वाद विवाद करने वाले लोग, कोई गड़बड़ नहीं किया है। पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर एक एक लोगों की जरूरत के हिसाब से सुसमाचार का मैसेज को रिटर्न किया है। क्या बोल रहे ब्रदर? मुझे समझ में नहीं आया, मैं बताता हूं। मैंने पहले कहा मरकुस ने सबसे पहला सुसमाचार लिखा है। कितना चैप्टर है मालूम है मरकुस का सुसमाचार में? 16 चैप्टर है। 16 चैप्टर है। कम से कम कितना चैप्टर है करके पहले मालूम पड़ना चाहिए। 4 सुसमाचार में 16 चैप्टर है। 16 चैप्टर एक ही बैठक में आप लोग पढ़ सकते हैं, एक ही सिटिंग में आप लोग पढ़ सकते हैं। 16 चैप्टर उतना जल्दी जल्दी लिखता है। यीशु मसीह का टीचिंग ज्यादा नहीं है उसमें, यीशु का टीचिंग ज्यादा नहीं है। यीशु ने सिखाया करके बोलता है, लेकिन
मत्ती के अंदर जिस तरह जीसस का टीचिंग गहराई में लिखा है वैसा मरकोस में नहीं मिलेगा आपको। याद है आपको, मैंने आपको पिक्चर बना के दिया था। मरकोस किसके बारे में बता रहे? यीशु के काम को, डीड्स, वर्क ऑफ जीसस। यीशु मसीह ने वो किया, यीशु मसीह इधर गए, उन्होंने ये किया, काम को बता रहा है। और सबसे बड़ा काम क्या है? यीशु मसीह ने जो सूली पर किया, वर्क्स ऑफ जीसस को मरकोस बता रहा है। तो बहुत कुछ बातें नहीं है। तो अभी मत्ती ने क्या किया, लूका ने क्या किया, उन्होंने मरकोस का सुसमाचार को एज ए बेस लेकर मरकोस का सुसमाचार को, मरकोस के गॉस्पेल को वैसे ही री रिटर्न किया। कैसा? उसके अंदर और कहानियां जो मरकोस ने नहीं बोला है ऐड कर कर। उदाहरण से मरकोस का सुसमाचार का जो है लुका के हाथ में आया। लुका ने देखा कि अरे इसमें तो यीशु का बर्थ के बारे में नहीं लिखा है। क्या किया होगा लुका ने? मैं जरा सोता हूं, मैं सपने में प्रभु कुछ दिखाएगा ऐसा सोचा? नहीं। लुका यीशु मसीह का बर्थ के बारे में जो गवाह लोग थे उनके पास गया। उदाहरण से मरियम के पास गया होगा। मरियम को मिला क्या लुका? यस। प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय में मरियम है, यीशु मसीह का मां है। मरियम के पास गया होगा, मरियम को बताया होगा, जरा बताइए ना ये कैसा हुआ। तो आपको कैसा लगेगा कि लूका को कैसा मालूम पड़ा कि गब्रियल फरिश्ता ने आकर मरियम से बात किया करके? कैसा लूका को कैसा मालूम पड़ा होगा? शिमियोन ने मंदिर के अंदर जो बोला बातें, शिमियोन ने मंदिर के अंदर यीशु को आंख में रखकर जो बोला बातें, किसको बोला था? यूसुफ और मरियम, खाली दोनों लोगों को बोला था, दूसरा किसी को भी नहीं मालूम। शिमियोन तो मर गया, बाकी 2 लोग बचा है। तो लूका को कैसा मालूम पड़ेगा? तो मरियम से, गवाहों से बैठकर चीजों को उपलब्ध किया, बड़ा रिसर्च किया। लूक इज द बेस्ट राइटर, बड़ा रिसर्च किया। वो सब आजकल के जैसा नहीं है। आज इधर से गाड़ी पकड़ के फुजारा जाने के लिए, यहां से गाड़ी पकड़ के इंडिया जाने के लिए उतना मुश्किल नहीं है। लेकिन वो जमाने में ऐसा नहीं। वो जमाने में लोग को एक जगह से दूसरा जगह पे जाना है तो बहुत ही पैसा का खर्चा है, बहुत ही कीमत है, बहुत ही समय उसको निकाल कर ये रिसर्च करना पड़े। तो गया, रिसर्च किया, गवाहों को मिला, गवाहों से लेकर कर सबको सामने रखकर सिस्टमैटिकली, क्रोनोलॉजिकली नहीं, मतलब इसके बाद ये हुआ, इसके बाद हुआ, ऐसा नहीं, सिस्टमैटिकली एक सुसमाचार लिखा। क्यों? उसका ऑडियंस ये है। मत्ती ने सुसमाचार को लिया, मत्ती को सुसमाचार लिखना है। मैं आपको बताऊंगा मत्ती का ऑडियंस कौन है करके बाद में। मत्ती ने जब इस सुसमाचार को लिखना के लिए जब शुरू हुआ, मत्ती ने मरकोस को पढ़ा, बहुत कुछ बातें उसने लिखा। उसके साथ साथ उनका ऑडियंस के लिए क्या जरूरत है वो भी लिखा। तो गॉस्पेल मार्क ने लिखा, गॉस्पेल को री रिटर्न दोबारा मत्ती और लूका ने बड़े रिसर्च के साथ और फाइंड आउट कर कर गहराई में लिखा। क्लियर हो गया आप लोगों को? लूका का सुसमाचार में जरा आएंगे। लूका का सुसमाचार पहला अध्याय, उसका 1 से लेके 4 तक जरा पढ़े। 1 से लेके 4, लूक 1 till 4। बहुतों ने उन बातों का जो हमारे बीच में बीती हैं इतिहास लिखने में हाथ लगाया है, जैसा कि उन्होंने जो पहले ही से इन बातों के देखने वाले और वचन के सेवक थे हम तक पहुंचाया। इसलिए हे श्रीमान थियोफिलस, मुझे भी यह उचित मालूम हुआ कि उन सब बातों का संपूर्ण हाल आरंभ से ठीक ठीक जांच करके उन्हें तेरे लिए क्रमानुसार लिखूं, ताकि तू ये जान ले कि वे बातें जिनकी तूने शिक्षा पाई है कैसी अटल हैं। देखिए वहां पर क्या लिखा है, मैंने, उसका दूसरा वचन, जस्ट एज दे वर हैंडेड डाउन टू अस बाय दोस हु फ्रॉम द फर्स्ट वेर आई विटनेसेस। मैंने ऐसी किधर की कहानी नहीं लिखा है, बल्कि जो गवाह है, आंखों ने देखा हुआ, आई विटनेस गवाह है। तो मेरे भाई और बहनों,
हमारे हाथ में आया वो सुसमाचार के लिए हम लोग प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। ये कोई फेरी टेल नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है, किसी के मन में आया वो सपना नहीं है, बल्कि आंखों ने देखा हुआ गवाही है। यहां पर हम लोग पढ़ता हुआ 4 सुसमाचार, कितना टाइम, कितना सीरियसली ये 4 सुसमाचार हम लोग लर्न करना चाहिए, सीखना चाहिए, क्योंकि आंखों ने देखा हुआ गवाही है। तो लूका कहता है कि मैंने ये गवाहों से, उनके साथ बैठकर, उनसे प्राप्त कर कर मैंने क्रमानुसार थियोफिलस तेरे लिए लिखा है। क्यों? ताकि तू उसको पढ़े और जो मैंने तुझे पहले कहा है ना विश्वास के बारे में, उस विश्वास को स्थिरता मिलने के लिए, टू हैव द सर्टेनिटी ऑफ द फेथ। विश्वास में स्थिर कैसा होंगे हम लोग? ईमान में हम लोग मजबूत कैसा होंगे? ईमान में मजबूत, कुछ लोगों के ईमान में मजबूत बोलेगा तो ऐसा, ये हाथों को ऐसा, मुट्ठी को ऐसा बंद करके प्रेज़ द लॉर्ड ब्रदर, बहुत ही विश्वास है। जैसे ही पेट दर्द आ जाता है, ये मुट्ठी छोटा हो जाता है। पासे बहुत प्रार्थना करना, पेट में बहुत तकलीफ है। मजबूत मतलब ये नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड, ये नहीं है मजबूत। इसमें मजबूत नहीं होगा तो भी सच्चाई को सीखकर सच्चाई में कायम रहने वाला व्यक्ति मजबूत रहता है। यीशु मसीह ने क्या कहा? जो मेरे वचन को सुनकर अमल करता है, प्रैक्टिस करता है, वो उस व्यक्ति के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। आंधी, तूफान, लहरें, बाढ़ आई, लेकिन उस घर को कोई हानि नहीं हुआ, क्योंकि उसने अपना घर चट्टान पर बनाया। यह है मजबूती। किधर? वचन पर बनाया हुआ जीवन है मजबूती। वचन पर नहीं बनाया जीवन है तो गिरेगा। कोरोना आके बहुत लोग गिर गया। कोरोना जैसा शुरू हो गया, 91 ज़बूर गाए, व्हाट्सएप में इधर इधर भेजा, तेरे पास बाजू में 1000 गिरेंगे, इधर 10,000 गिरेंगे, लेकिन तू नहीं गिरेगा। लेकिन जैसे ही फ्लैट के बाजू में कोरोना आया तो हम लोग को थोड़ा डगमगा गया। अब बाजू में आया, इधर भी आने का चांसेस है। इसलिए प्रार्थना करो पास्टर जी, तहे दिल से प्रार्थना करो, क्योंकि डर, क्योंकि बाजू का फ्लैट में आ गया, बाजू का रूम फ्लैट में आया, 91 ज़बूर भूल गया, 91 भजन संगीता भूल गया। ऐसा छोटा छोटा वचन इधर उधर से व्हाट्सएप में से मिलता हुआ वचन से जीने वाला व्यक्ति नहीं है एक विश्वासी। मैं आज आप लोग से एक बात कहना था, बहुत सारे विश्वासी जो है ना बाहर का खाना खाते हैं। बाहर का खाना मतलब कैसा मालूम है? बाहर का खाना खाना बीच बीच में अच्छा है। हमारे केरला में आध गाड़ी में खाना देते हैं, आध गाड़ी में खाना। इंडिया में, पाकिस्तान में भी आध गाड़ी में खाना होता है। हम लोग को सबको पसंद है, लेकिन हर दिन खा सकता है क्या? हर दिन खा सकता है? हर दिन खाएगा तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। बेलपूरी, पानी पूरी जो मिलता है, चाट वीट मिलता है, आप लोग को मालूम है, इंडिया पाकिस्तान के लोग हैं आप लोग, आपको मालूम है। हर दिन नहीं खा सकते। हाँ, एक दफा एक बार खा लिया, ठीक है। प्रॉपरली फूड घर के अंदर बनाकर, प्रॉपरली सारा चीजें साफ के साथ हम लोग खाना चाहते हैं। लेकिन आज का समस्या क्या है? सारा बाहर से खा रहा है। मतलब व्हाट्सएप में आया एक मैसेज, तुझे परमेश्वर जो है, पिछला दिन में मैंने एक मैसेज देखा कि सितंबर का महीने में परमेश्वर पूरा धन से तुझे भरे, पूरा पैसे से तुझे भरे। सितंबर के महीने में तेरा स्वस्थ, तेरा हेल्थ बहुत अच्छा हो जाए। मैं ऐसा ढूंढ रहा, 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट में एक भी स्पिरिचुअल नहीं है, एक भी आत्मिक नहीं है। और ये 10 लोगों को फॉरवर्ड करेगा, और ये 10 लोग क्या करेगा? दूसरों को फॉरवर्ड करेगा। ये आपस में उठा के फेंकता है सब व्हाट्सएप में, ये इसको फॉरवर्ड किया, ये उसको फॉरवर्ड किया, इसी में जीता है। ये बाहर का खाना है, ज्यादा दिन खाएगा गड़बड़ है, मर जाएगा। प्रभु का वचन में कम टू द वर्ड ऑफ गॉड। सैम्स का 91 का 1-2 वचन को लेकर कोरोना नहीं आएगा करके बोलेगा तो सैम्स का एक वचन को लेकर शैतान ने यीशु मसीह के पास गया था ना। यही सैम्स 91 को लेकर शैतान के पास यीशु मसीह गया था, राइट। कम टू द ट्रूथ, कम टू द रियलिटी, होल्ड ऑन टू द टीचिंग। प्रभु के वचन में कायम रहो, सीरियस हो जाओ प्रभु के वचन के लिए। नहीं तो
एक बात मैं कहना चाहता हूं, इन द कमिंग डेज यू विल फॉल, अल्टीमेटली यू विल फॉल। वो गिरना बहुत ही टेरेबल गिरना होगा। सीढ़ी से गिर गया, पैर टूट गया तो मुश्किल नहीं है, बहुत सारा अच्छा डॉक्टर लोग हैं, लेकिन विश्वास में गिर गया तो उसको कौन बचाएगा? ग्रेस से, फसल किससे गिर गया तो कौन बचाएगा उसे? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इन द टीचिंग ऑफ जीसस। प्रभु के वचन में निर्भर रहना, प्रभु के वचन में कायम रहना, ये हमारा क्रिश्चियन लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। वहां पर क्या कह रहा है? लूका कह रहा है कि थियोफिलोस, मैं ये इसलिए लिखा ताकि तुझे पुख्तगी हो, यू हैव सर्टेनिटी ऑफ द फेथ। यूहन्ना का सुसमाचार में हमने क्या पढ़ा? ये इसलिए लिखा है तुम्हें क्या मिले? जीवन मिले। लूका ने क्या लिखा है? ये इसलिए लिखा है ताकि तुझे पुख्तगी, सर्टेनिटी, तू कायम रहे उसमें, तू स्ट्रांग हो जाए तेरे विश्वास। ये सुसमाचार काफी है, दूसरा किधर जाने की जरूरत नहीं। दिस वर्ड ऑफ गॉड इज सफिशिएंट एंड ऑल पावरफुल। सामर्थ्य है हमें विश्वास में स्थिर करने के लिए, हमें जीवन देने के लिए। नो ट्रेडिशंस, नो बार का टीचिंग, नथिंग। यीशु को भी सुनेंगे, बाबा को भी सुनेंगे, नो 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 नो। यीशु को भी सुनेंगे, उधर भी सुनेंगे, आस्था में भी सुनेंगे, नो नो नो। जीसस वर्ड इज ऑल सफिशिएंट। प्रभु का वचन सफिशिएंट है, पर्याप्त है मुझे और आप लोग को जीवन देने के लिए और विश्वास को स्थिर करने के लिए। सो कम बैक टू द वर्ड ऑफ गॉड। प्रभु के वचन में लौट के हम लोग आएंगे, ठीक है? तो ये बातें आपको समझने की जरूरत है। मैंने जिस तरह कहा, सेकंड रीजन, पहला रीजन क्या है कि वो लोगों के अनुसार, वो लोगों की जरूरत के अनुसार ये सुसमाचारों ने लिखा है। तो हम लोग जरा देखेंगे जल्दी से। मत्ती का सुसमाचार जो है, मत्ती का सुसमाचार प्राइमरीली, मत्ती का ऑडियंस कौन है? यहूदी लोग हैं। यहूदी लोग हैं मैथ्यू का ऑडियंस। इसके लिए मत्ती का सुसमाचार में आपको परमेश्वर का राज्य करके नहीं मिलेगा, किंगडम ऑफ गॉड करके नहीं मिलेगा, बल्कि किंगडम ऑफ हेवन, स्वर्ग का राज्य करके मिलेगा। बहुत दफा स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग का राज्य। क्यों परमेश्वर का राज्य करके नहीं लिखा है? क्योंकि यहूदी लोग परमेश्वर का नाम, याहवे का नाम, होली पवित्र नाम नहीं लेते हैं। तो वो अवॉइड करने के लिए मैथ्यू, यहूदी लोग पढ़ने वाले हैं ना, तो उसके लिए क्या किया? इंटरचेंजेबली परमेश्वर का राज्य को क्या लिखा है? स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग का राज्य, किंगडम ऑफ हेवन। दोनों एक ही है, पढ़ के देखे, दोनों एक ही है। मत्ती का सुसमाचार में जरा आएंगे। मत्ती का सुसमाचार 19वां अध्याय, उसका 23 और 24, मैथ्यू चैप्टर 19 वर्सेस 23 एंड 24। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। तुमसे फिर कहता हूं कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। देखें, स्वर्ग का राज्य और परमेश्वर का राज्य दोनों को इंटरचेंजेबली यूज किया। दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है। लेकिन स्वर्ग का राज्य करके ज्यादा क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि उनका ऑडियंस कौन है? यहूदी लोग, ठीक है? और मत्ती का सुसमाचार में यीशु मसीह को राजा और मेशिहा के रूप में बताया गया है। लिखे लेना, यीशु मसीह को राजा, किंग एंड मेशिया। इसलिए आपने देखे, सबसे पहला तो मरकुस ने लिखा, तो जाहिर सी बात है ना, जिसने पहले लिखा उसका पहला आना चाहिए ना। मरकुस न्यू टेस्टमेंट जब भी खोलेगा तो सबसे पहला बुक कौन सा होना चाहिए था? मरकुस का सुसमाचार होना चाहिए था। लेकिन जब भी लोगों ने उसको जब भी उसको अरेंज किया
तो मत्ती का सुसमाचार पहले लिखा। क्यों? क्योंकि जैसे ही एक व्यक्ति मलाकी को खत्म कर कर न्यू टेस्टमेंट का पहला बुक में आएगा, उसे मालूम पड़ना चाहिए कि यीशु मसीह वो राजा है, वो मसीहा है जो पुराने नियम में लोग इंतजार कर रहे थे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह को राजा और मसीहा करके बता रहा है जो पुराने नियम में इंतजार कर रहे थे। और उसका नसबनामा, उसका वंशावली देखे, यीशु मसीह का वंशावली को दाऊद का साथ, दाऊद के परिवार के साथ यीशु का वंशावली को, नसबनामा को जोड़ा है। क्या बताने के लिए? कि यीशु मसीह दाऊद का पुत्र है। उद्धारकर्ता किसके परिवार से आने वाला है? दाऊद के परिवार से। तो दाऊद के परिवार का वंशावली वो नसबनामा को, जीनियोलॉजी को कंटिन्यू करके बताता है। ठीक है, दूसरा बात है, मत्ती का सुसमाचार जब हम लोग पढ़ेंगे तो मत्ती ओल्ड टेस्टमेंट का, पुराने नियम के वचनों को कोट करके बताता है। ये इसलिए हुआ क्योंकि ये पूरा होने के लिए। सबूत में देखे, एक दो वचन देखे मत्ती का सुसमाचार में जरा है, पहला अध्याय में जरा है, सॉरी, माफी चाहता हूं, दूसरा अध्याय में जरा है, दूसरा अध्याय का 4 से जरा पढ़े। लोगों के सब प्रधान याजकों को और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? आगे उन्होंने उससे कहा, यहूदियों के बेथलेहम में, क्योंकि भविष्यद्वक्ता के द्वारा यो लिखा गया है, ये बेथलेहम तो यहूदा के प्रदेश में। देखिए, भविष्यवक्ता के द्वारा, नबियों के द्वारा लिखा गया है, सबूत दे रहा है, पुराने नियम के वचन को लेकर सबूत दे रहा है। अभी आप 2:17 जरा पढ़े, 2:17। तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ। देखिए, यिर्मयाह का वचन को निकाल कर कोट करके बोल रहा है, यिर्मयाह ने बोला था। 3:3 जरा पढ़ के देखे, 3:3। यह वही है जिसका चर्चा यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा की गई। जंगल में एक बस यूहन्ना बपतिस्मा के बारे में कह रहा है कि ये वही है जो यशायाह ने नबूवत की थी, यशायाह ने भविष्यवाणी की थी। 4:13 और 14 जरा पढ़ के देखे, 4:13 और 14। और वह नासरत को छोड़कर कफरनहूम में, जो झील के किनारे जबूलून और नप्ताली के देश में है, जाकर रहने लगा, ताकि जो यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। देखें, अगर आप पुराने नियम के कोई वचन को लेकर आपके ऑडियंस को बता रहे, तो वो लोग वो वचन को जानते होंगे ना ऑलरेडी। यहूदियों के लिए लिखा है क्योंकि वो लोग ये सब वचन को जानते हैं। यिर्मयाह को मालूम है, यशायाह को मालूम है। अभी आप लोग मुझे गौर से सुनिए, एक अनबिलीवर यहूदी, एक अविश्वासी यहूदी के हाथ में मत्ती का सुसमाचार आएगा तो उसको सबूत मिल गया ना, यीशु मसीह वही मसीहा है, वही परमेश्वर का बेटा है जिसने वादा किया था। क्यों? क्योंकि वचन सबूत के साथ उनके हाथ में है। तो अभी क्लियर हो गया आप लोगों को कि मत्ती का ऑडियंस कौन था और किसके लिए उसने ये सुसमाचार को लिखा था। तो वो यहूदियों के लिए, यहूदी विश्वासियों के लिए लिखा है, ताकि ये सुसमाचार उनके भाई यहूदियों को जाकर सुनाए और दिखाए, देखे वचन में ऐसा लिखा है, ऐसा सब होगा कर। यीशु मसीह का जन्म के बारे में लिखा है, देखो बदले में, उसका भी जन्म बदले में हुआ, ऐसा सब होगा करके लिखा है, देखिए सबूत देखिए। तो विश्वासी लोगों को मदद हो जाएगा, तो विश्वासियों को मदद करने के लिए, ताकि बाकी यहूदियों को यह सच्चाई बताने के लिए, ये गॉस्पेल बताने के लिए, ये सुसमाचार की कहानी बताने के लिए। ठीक है। दूसरा, मरकुस का सुसमाचार जो है
ज्यादा अविश्वासी नहीं तो गैर कौमों के लिए है, अन्य जातियों के लिए लिखा गया हुआ सुसमाचार है, जेंटाइल्स। मैंने जिस तरह पहले कहा, मरकुस का सुसमाचार यीशु मसीह के काम को बता रहा है और पीड़ा सहने वाला, दुख उठाने वाला एक दास, एक सर्वेंट है करके बता रहा है। मरकुस चैप्टर 10 वर्सेस 45 जरा पढ़ के देखिए, मरकुस 10:45। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों को छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। देखिए, अपने प्राण को देने के लिए दुख उठाने वाला एक दास, दुख उठाने वाला एक कादिम के रूप में मरकुस जो है, ये अविश्वासी, अन्य जाति, जेंटाइल्स लोगों के लिए लिखा है कर हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसलिए मरकुस जल्दी जल्दी परमेश्वर के काम को बताने के लिए बता रहा है, क्या है वो, किस तरह दुख उठाया, किस तरह दुख उठाया, और वो दुख उठाने में आपको क्या मिला, क्या मिला, उद्धार मिला, पापों से छुटकारा मिला, ये बताने चाहता है। जल्दी हम लोग आएंगे लूका का सुसमाचार जो है, ये भी जातियों के लिए लिखा गया है। किसके लिए लिखा गया है? जातियों के लिए लिखा गया है। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया ना, मत्ती यीशु मसीह का वंशावली के बारे में जब भी कहता है तो जरा पढ़ के देखिए यीशु मसीह के वंशावली के बारे में क्या लिखा है, यीशु मसीह के नसबनामा के बारे में क्या लिखा है। मत्ती का सुसमाचार 1 अध्याय 1 वचन को जरा पढ़े, 1 अध्याय 1 वचन। अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। अब्राहम के संतान, दाऊद के संतान, यीशु मसीह के वंशावली। ठीक है, अभी लूका का सुसमाचार में आएंगे। लूका का सुसमाचार 3 अध्याय, उसका 38 जरा पढ़े, 38। और वह एनोश का, और वह शेत का, और वह आदम का, और वह परमेश्वर का पुत्र था। देखें तो मत्ती यीशु मसीह का वंशावली को, नसबनामा को किधर लेके जा रहा है? अब्राहम तक। लूका यीशु मसीह का वंशावली, नसबनामा को किधर लेके जा रहा है? आदम तक। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यीशु मसीह का जीनियोलॉजी मैथ्यू किधर तक लेके जा रहा है? अब्राहम तक। क्यों? क्योंकि उनका लोग कौन है, उनका ऑडियंस कौन है? यहूदी लोग हैं। तो कह रहा है कि देखो, यहूदियों से परमेश्वर ने वादा किया वो मसीहा ये है। लेकिन लूका जब भी लिखने के वक्त लूका कहता है कि खाली यहूदियों का नहीं है, सारे लोगों का है। इसलिए अब्राहम के पास नहीं लेके गया, बल्कि उससे पहले आदम के पास। हम लोग सब लोग आदम के बच्चे हैं। यीशु मसीह आदम के सारे लोगों को छुड़ाने के लिए आया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो यहां पर यह बातें गौर करने की बहुत जरूरत है। मरकुस, मैंने जिस तरह कहा, मरकुस भी अन्य जातियों के लिए लिख रहा है, जेंटाइल्स के लिए लिख रहा है। देखिए मरकुस का सुसमाचार में जरा आएंगे। मरकुस का सुसमाचार 11 अध्याय, उसका 17 वचन। मरकुस 11 का 17, मार्क 11:17। और उपदेश करके उनसे कहा, क्या यह नहीं लिखा है कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना घर कहलाएगा? पर मेरा घर, मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। हो, ये वचन सुनने वाले हम लोग प्रभु को कितना धन्यवाद देना चाहिए। आपको पता है, जब भी एक अन्य जाति पुराने नियम में जब भी मंदिर में जाता है, वो अंदर उसको एंट्री नहीं है, अंदर एंट्री नहीं है। प्रेरितों के काम में एक खोजा, फिलिपोस का खोजा,
फिलिपोस ने जिसको सुसमाचार सुनाया वो खोजा, मालूम है ना आपको? वो किधर गया था? यरूशलेम मंदिर में गया था। मैं सच में उसका जगह पे होता तो मैं नहीं जाता था। क्यों मालूम है? जो मंदिर में आपको एंट्री नहीं हुआ वो जगह पे आप जाएगा? मंदिर का मेन जगह पर बड़ा काई नहीं जा सकता, हाई प्रीस्ट ही जा सकता है, महापुरोहित ही जा सकता है, उसके बाद पुरोहित लोग, उसके बाद यहूदी पुरुष लोग, उसके बाद यहूदियों का स्त्रियों का जगह, उसके बाहर है जातियों का जगह। आप जाएंगे? सबसे बाहर है जातियों का जगह, वो बाहर ऐसा देखता है। लेकिन ये आदमी का प्यास को देके बाहर बैठे को तो भी चलेगा, मुझे प्रभु को जानना है, मुझे प्रभु को देखना है, मुझे उद्धार को देखना है। वचन क्या बताता है मालूम है? बाहर बैठा हुआ वो खोजा को परमेश्वर ने फिलिपोस को बेचकर अंदर लेके आया। क्यों? क्योंकि मेरा घर सारे जातियों का घर करके कहलाएगा, प्रार्थना का घर कहलाएगा, जो किसके लिए? यहूदियों के लिए खाली नहीं बल्कि सारे जातियों के लिए। और आप गौर से देखना, मत्ती का सुसमाचार में यही बात को लिखा है, लेकिन वहां पर सारा जाति करके नहीं लिखा है। देखिए जरा, मत्ती का सुसमाचार 21वां अध्याय है, उसका 13 वचन जरा देखें। मैथ्यू 21:13। और उसने कहा, लिखा है मेरा प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की गुहा बनाते हो। देखें, सारे जातियों के बारे में लिखा है वहां पर नहीं, क्योंकि ऑडियंस कौन है? यहूदी लोगों के लिए लिखा है। लेकिन जब मरकुस जातियों के लिए लिखा, जेंटाइल्स के लिए लिखा, तो क्या कहता है? परमेश्वर का घर किसके लिए कहलाएगा? सारे जातियों के लिए। ठीक है, तो ये बातें आप समझ के जाना। तो लूका जो है, यीशु मसीह को मैंने जिस तरह पहले वो चार्ट में डायग्राम में दिखाया, यीशु मसीह का पर्सन, यीशु मसीह का व्यक्तित्व बताता है। क्या है? इब्ने आदम, परमेश्वर का पुत्र। और कितना टाइम रिपीटेड है मालूम है? 25 टाइम्स लिख के लेना, 25 टाइम्स यीशु मसीह सन ऑफ मैन, परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र करके कह रहा है 25 टाइम्स, लूका का सुसमाचार। ठीक है, तो यीशु मसीह लूका का सुसमाचार में परमेश्वर का पुत्र पूरा मनुष्य होकर आया करके हम लोग देखते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार में यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है करके बताया गया है। ही इज द सन ऑफ गॉड। इसलिए देखे, बर्थडे से शुरू नहीं किया, बल्कि कैसा शुरू किया? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। इब्तिदा में मतलब मरियम के पेट में नहीं, पहला यीशु मसीह, बल्कि सृष्टि के आरंभ में यीशु मसीह था। आदि में वचन था। वो परमेश्वर देह रूप देहधारी होकर मरियम के कोख में आया, लेकिन वो उसको कोई शुरू नहीं है। इट डज नॉट हैव बिगिनिंग। हम लोग सब लोग को शुरू है, लेकिन हम लोग को एंड नहीं है। हम लोग सब लोग को शुरू है, लेकिन हम लोग को एंड नहीं है। कुछ लोग अनंत काल के लिए नरक में रहेंगे, कुछ लोग अनंत काल के लिए स्वर्ग में रहेंगे। एंड नहीं है हमको। लेकिन परमेश्वर को शुरू भी नहीं है, एंड भी नहीं है। तो यूहन्ना कहता है कि इब्तिदा में, इन द बिगिनिंग, आदि में वचन था। और कुछ कुछ सबूत है जो यूहन्ना हमको बताता है कि वो परमेश्वर का पुत्र है, वो भी बताकर हम लोग आज का क्लास बंद करेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार 5:18 जरा पढ़े। जॉन 5:18। यूहन्ना 5:18 उर्दू में, कौन सी भी भाषा में पढ़े? पढ़िए। और भी अधिक उसके मार डालने का प्रयत्न करने लगे, क्योंकि वह न केवल शब्द के दिन की विधि को तोड़ता, परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर
अपने आप को परमेश्वर के तुल्य भी ठहरता था। देखें वहां पर क्या लिखा है, अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहकर क्या कहता था कि अपने आप को परमेश्वर को पिता कहकर अपने आप को क्या कहता था, परमेश्वर का तुल्य, इक्वल टू द फादर। और दूसरा सबूत जॉन 8:58, यूहन्ना 8:58 जरा पढ़े। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूँ। देखे, अब्राहम के पहले मैं हूं। लोगों सुना, वो लोगों ने क्या बोला मालूम है? अभी हम लोग को पूरा यकीन हो गया कि आप पागल है। 50 साल भी नहीं हुआ और क्या कह रहे हैं आप? अब्राहम से पहले हूं। उन्होंने जीसस का डीटी को, जीसस के बातों को उन्होंने विश्वास नहीं लाया। यीशु ये दावा करता है तो दो बात आ सकता है, ये इज कंप्लीटली आउट ऑफ माइंड, ये दिमाग सही नहीं है, नहीं तो ही इज ट्रूली गॉड। और ये साबित कैसा हुआ मालूम है? मारे हुए में से जी उठकर आज भी जिंदा होकर पिता के दाहिने और बैठकर ये साबित किया, जो कुछ भी मैंने बोला था ना, आई एम ट्रू। अगर यीशु मसीह का कब्र अभी भी रहता था ना, यीशु मसीह ने बोला हुआ बात कोई भी हम लोग विश्वास करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब जो भी बोला सब गलत दावा था। यीशु मसीह का कब्र अभी भी खाली है, यह सबूत है कि यीशु मसीह ने जो कुछ भी बोला है, इट इज एब्सोल्युटली ट्रू। तीसरा वचन 10 का, यूहन्ना 10:30 से जरा पढ़े, यूहन्ना 10:30 से। मैं और पिता एक है। यहूदियों ने मैं और जॉन पिता चैप्टर 10 वर्सेस 30 to 33, 30 से लेके 33 तक वचन पढ़े। मैं और पिता एक है। यहूदी ने उस पर पथराव करने को फिर पत्थर उठाए। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैंने तुम्हें अपने पिता की ओर से बहुत से भले काम दिखाए हैं, उनमें से किस काम के लिए तुम मुझ पर पथराव करते हो? यहूदी ने उसको उत्तर दिया है, भले काम के लिए हम तुझ पर पथराव नहीं करते, परंतु परमेश्वर की निंदा करने के कारण और इसलिए कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है। उस दिन सुना हुआ यहूदियों को समझ में आया यीशु क्या दावा कर रहा है। आज भी कितना लोग बोलता है लोगों से, आप बाइबल में बताओ किधर लिखा है यीशु मसीह परमेश्वर है? इधर देखो, 3 सबूत तो आपके हाथ में दिया मैंने। हाँ, ऐसा नहीं लिखा है यीशु कह रहा है कि देखो मैं परमेश्वर हुआ, ऐसा बोलने की जरूरत है? आप लोग के बीच में मैं आकर भाइयों मैं ब्लेसन हूं, आप लोग मुझे थोड़ा देर, इसको क्या हो गया? मैं ब्लेसन है कर आपको बताने की जरूरत नहीं है, बल्कि मेरे बातचीत से, मेरे व्यवहार से, मेरे चाल चलन से आप क्या बोलेंगे? ब्लेसन है। तो यीशु सबके सामने आकर हाँ मैं परमेश्वर हूं, मैं परमेश्वर हूं, नो। यीशु के काम, यीशु के वचन से लोग देखकर बोलना चाहिए ही इज गॉड। यीशु कह रहा है यहां पर, मेरे काम, कौन से काम को देखकर तुम मेरे पथराव कर रहे हैं? पापियों को क्षमा कर रहा है, बीमारियों को चंगा करके उसके पाप को क्षमा कर रहा है। कौन कर सकता है पाप को क्षमा? यीशु कहता है कि तुमने ये बिलीव नहीं किया। मुर्दों को जिलाया, यीशु कहता है कि तुमने ये विश्वास नहीं किया। मैं पिता का काम कर रहा हूं, पिता का वचन मैं आप लोगों को बता रहा हूं, आपने विश्वास नहीं लाया। ठीक है, लास्ट में वचन 14 अध्याय में जाएंगे, 14 का 9, 14 का 9। ने उनसे कहा, हे फिलिप्पुस, मैंने इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है अपने पिता को देखा है।
जिसने मुझे देखा है उन्होंने पिता को देखा है। पिता को देखने के लिए एक ही मार्ग है, क्या है? यीशु मसीह। गॉड को जानने के लिए, परमेश्वर को जानने के लिए, परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप में आने के लिए देयर इज ओनली वन वे, जीसस, यीशु मसीह। कितने सबूत मैंने आप लोग को यूहन्ना के सुसमाचार में दिखाया कि यूहन्ना ये बता रहा है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तो ये चारों सुसमाचार को एक साथ उठा के देखिए, सब डिस्टिंक्टिवली अलग 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 पहलू से, अलग अलग चीजों को हम लोग को बता रहा है, तो भी कहानी एक ही है, स्टोरी एक ही है, सुसमाचार एक ही है। कौन है सुसमाचार? यीशु मसीह है सुसमाचार। जीसस इज द गॉस्पेल। क्या है सुसमाचार? जीसस का डेथ, जीसस का रिजरेक्शन, यीशु मसीह का मरना, यीशु मसीह का जी उठना। कॉमन है चारों जगह पर, लेकिन एक एक के ऑडियंस के हिसाब से उसको क्या किया है, उनको समझने के लिए, उनको यीशु का सुसमाचार को अप्रिशिएट करने के लिए चारों सुसमाचारकों ने यीशु की कहानी को उठाकर समझाया है, बताया है। दिस इज गॉस्पेल ऑफ जीसस क्राइस्ट। आगे के क्लास में हम लोग और गहराई में जाएंगे इसका, और कुछ पहलुओं को जब हम लोग सुसमाचार पढ़ते हैं हम लोग उसको देखेंगे। प्रभु आप सबको